भारत में प्रत्येक 155 मिनट पर 16 से कम उम्र के एक बच्चे तथा प्रत्येक 13 घंटे पर 10 से कम उम्र के एक बच्चे का यौन शोषण होता है या बलात्कार होता है। इसको आप जिस भाषा में समझना चाहें। यूनिसेफ द्वारा 2005 से 2013 के बीच किशोरियों पर किए गए अध्ययन के आंकड़े बताते हैं कि भारत में 10% लड़कियों को जहां 10 से 14 वर्ष की कम उम्र में यौन दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा, वहीं 30% ने 15-19 वर्ष के दौरान यौन दुर्व्यवहार झेला। बाल यौन शोषण का दायरा केवल बलात्कार या गंभीर यौन आधार तक ही सीमित नहीं है, बल्कि बच्चों को इरादतन यौनिक कृत्य दिखाना, अनुचित कामुक बातें करना, गलत तरीके से छूना, जबरन यौन कृत्य के लिए मजबूर करना, भोलेपन का फायदा उठाने के लिए चॉकलेट, पैसे आदि का प्रलोभन देकर चाइल्ड पोर्नोग्राफी बनाना आदि भी बाल यौन शोषण के अंतर्गत आते हैं। अभी बीते दिनों दिल्ली हाई कोर्ट ने यह स्वीकार किया है कि बाल यौन शोषण जो पास्को एक्ट से भी कवर्ड हो गया है, एक गंभीर मुद्दा है जो व्यापक और परेशान करने वाला है, जिस पर न्याय प्रशासन और न्यायिक प्रक्रिया से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े प्रत्येक हितधारक को पर्याप्त ध्यान देने की आवश्यकता है। जस्टिस सुधीर कुमार जैन ने कहा कि इस मुद्दे को बहुत संवेदनशीलता के साथ संबोधित करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि आरोपी को उसके सामाजिक, आर्थिक पृष्ठभूमि, अन्य घरेलू जिम्मेदारियों के बावजूद पर्याप्त सजा देना अदालत का गंभीर कर्तव्य है। कोर्ट ने कहा कि पॉक्सो अधिनियम यौन शोषण और बच्चों के यौन शोषण को जघन्य अपराध मानता है, जिसे प्रभावी ढंग से संबोधित करने की आवश्यकता है। और संवेदनशीलता अदालत की इतनी खराब है कि इलाहाबाद में ही एक बहुत बहुचर्चित पॉक्सो मामले को मैं जानता हूं, प्रयागराज में, जिसमें मुलजिम को, आरोपी को जमानत नहीं मिली, वो अभी तक जेल में है। और जब मामला बहस के स्टेज पर आया, जब सारी गवाही खत्म हो गई, मुलजिम को भी पर्याप्त चांस दिया गया कि आप अपने पक्ष में गवाहों को पेश कर सके। उसके बाद मुलजिम ने कहा साहब हम अदालत से ट्रांसफर चाहते हैं, और अदालत ने उसको दिया कि ठीक है आप जो है ट्रांसफर के लिए मूव करके देख लीजिए। तो अदालत में ट्रांसफर के लिए उसने जो है डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ से मूव हुआ, जहां वहां खारिज हो गया कि नहीं ट्रांसफर नहीं होगा। इस बीच में वो हाई कोर्ट चला गया कि हमारी जो है अभी तक हमको जमानत नहीं मिली, हमको जमानत मिलनी चाहिए, हमारे ऊपर फर्जी मुकदमा है। हाई कोर्ट में एक जज साहब ने उससे अपने को हटा लिया और दूसरे जज के यहाँ अभी तक मामला पोस्ट नहीं हुआ। इस बीच में पीठासीन महिला अधिकारी जो थी, उनको प्रेगनेंसी का उन्होंने मैटरनिटी लीव ले लिया। अब वो दूसरे कोर्ट में गया। कहने का मतलब है कि जब बहस स्टेज पर आया तब से लेके अब तक जो है 4 महीने 5 महीने बीत गए, अभी तक फैसला नहीं हुआ, जबकि पॉक्सो में है कि 1 महीने साल के अंदर ही फैसला हो जाना चाहिए, और वो कई सालों से सब मामला लटका चल रहा है। तो प्रावधान होना और उस पर आचरण होना दोनों अलग अलग चीजें हैं। क्यों? क्योंकि एक बार जब अदालत में जो है मामला चला जाता है तो फिर वहां मॉनिटरिंग नहीं होती कि ये जो है इसका 1 साल में निस्तारण क्यों नहीं हुआ, इसका समयबद्ध निस्तारण क्यों नहीं हुआ। और इस तरह की जो डिलेइंग टैक्टिस है उसमें सीधे सीधे कानून होना चाहिए कि इसमें कोई दुर्भावना की बात नहीं है। ये सब बातें जो डिले करने की टैक्टिस है ये नहीं चलेगी। तो अब वो कह रहे हैं कि प्रभावी ढंग से इसको संबोधित किया जाए। कैसे किया जाएगा जब इस तरह लूप होल्स हैं? जस्टिस जैन ने एक व्यक्ति द्वारा अपने 4 साल के बेटे पर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के लिए दोषी ठहराए जाने को चुनौती देने वाली अपील को खारिज करते हुए यह टिप्पणी की। अदालत ने पॉक्सो एक्ट की धारा 6 और भारतीय दंड संहिता की धारा 370 के तहत अपराध के लिए उसकी दोष सिद्ध को बरकरार रखा और साथ ही 10,000 रुपए के जुर्माने के साथ 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। जस्टिस जैन ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने पहले ही अपीलकर्ता के खिलाफ नरम रुख अपनाया था और उसे दी गई सजा में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है। कोर्ट ने कहा कि वर्तमान मामले में अपीलकर्ता पीड़ित की रक्षा करना पारिवारिक नैतिक कर्तव्य के तहत है, लेकिन अपीलकर्ता ने विभिन्न अवसरों पर पीड़ित का यौन शोषण किया था और अपराध को हल्के में नहीं लिया जा सकता। यह न केवल व्यक्ति के खिलाफ बल्कि समाज और परिवार के खिलाफ अपराध है। तो सवाल इस बात का है कि अब वो अदालत ने तो कहा है तो अपील खारिज हो गई है, लेकिन अब आप देखिए अभी कुछ समय पहले महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने बच्चों के शोषण एवं ऑनलाइन यौन दुर्व्यवहार के विरुद्ध राष्ट्रीय स्तर पर एक गठबंधन अलायंस बनाने की घोषणा की।
मंत्रालय का उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी व्यापक प्रणाली को विकसित करना है जिसमें बच्चों के माता-पिता, स्कूलों, समुदायों, गैर सरकारी संगठनों, स्थानीय सरकारों के साथ-साथ पुलिस व वकीलों को भी शामिल किया जाना है। ऐसी व्यापक प्रणाली की आवश्यकता इसलिए है ताकि बच्चों की सुरक्षा एवं अधिकार के संबंध में निर्मित सभी वैधानिक नियामकों, नीतियों, राष्ट्रीय रणनीतियों एवं मानकों के सटीक क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना संभव हो सके। बच्चों के साथ शारीरिक, मानसिक, यौनिक अथवा भावनात्मक स्तर पर किया जाने वाला दुर्व्यवहार बाल दुर्व्यवहार कहलाता है। हालांकि हम लोग दुर्व्यवहार में सामान्यतः यौनिक एवं शारीरिक शोषण को ही शोषण समझते हैं, जबकि मानसिक तथा भावनात्मक स्तर पर होने वाला शोषण भी बच्चों के मानस पर दीर्घकालिक प्रभाव डालता है और इससे बच्चों का जब वो बड़े होते हैं तो उनके व्यक्तित्व के निर्माण में वो जो है क्या कहते हैं बहुत बड़ा कारक होता है कि बच्चे का पॉजिटिव डेवलपमेंट हो रहा है या बच्चे में निगेटिविटी जो है मतलब बढ़ती जा रही, जो किशोरावस्था और जवानी तक पहुंच के जीवन भर रहती है। बाल यौन शोषण का दायरा केवल बलात्कार या गंभीर यौन आधार तक ही सीमित नहीं है, बल्कि बच्चों को इरादतन यौनिक कृत्य दिखाना, अनुचित कामुक बातें करना, गलत तरीके से छूना, जबरन यौन कृत्य के लिए मजबूर करना, भोलेपन का फायदा उठाने के लिए चॉकलेट, पैसे आदि का प्रलोभन देकर चाइल्ड पोर्नोग्राफी बनाना आदि भी बाल यौन शोषण के अंतर्गत आते हैं और ऐसे लोगों को पोडोफाइलस कहा जाता है। ये भी एक प्रकार से बड़े कुछ लोगों में बीमारी होती है पोडोफाइलस, जो बच्चों के साथ ऐसा करना उनको जो है उसमें उनको काफी सुख मिलता है। अक्सर इसमें शामिल व्यक्ति हमारे आसपास के रिश्तेदार, मित्र, पड़ोसी होते हैं जिनकी हरकतों से उनके कृत्य का पता लगाना कठिन होता है। कई बार बाल दुर्व्यवहार मजाक करते करते कर लिया जाता है, तो कई बार अनुशासन व सुधार के नाम पर दुर्व्यवहार होता है, जिसमें कई बार माता पिता, अभिभावक, शिक्षक, सहपाठी व कोच भी संलिप्त रहते हैं। कई बार व्यक्ति अपनी दबी यौन कुंठा एवं मनोविकार से ग्रस्त होने के कारण ऐसा करता है, तो कई बार पारिवारिक कलह, पुत्र प्राप्ति के अवसाद, पीढ़ीगत दूरी के कारण भी बच्चों के स्वास्थ्य, शरीर व गरिमा को क्षत पहुंचाई जाती है। इसमें बेवजह बच्चों को पीटना, तेजी से झकझोरना, खिल्ली उड़ाना, उपेक्षा करना शामिल है। बच्चे न तो मजबूत प्रतिरोध कर पाते हैं, न ही उनमें यौन चेतना का विकास होता है, जिससे वे ऐसे अपराधियों के लिए सॉफ्ट टारगेट बन जाते हैं। फिर संकोच और शर्म भी ऐसी होती है कि वो अपने गार्जियन से, अपनी माँ से, अपने पिता से, अपने अभिभावक से ये सब बात बता नहीं पाते, बताने में भी वो शर्माते हैं। हालांकि ऐसे पीड़ित बच्चों में लड़के और लड़कियां दोनों निशाना बनते हैं। सामान्यतः इसमें लड़कियों का अनुपात अधिक होता है, लेकिन लड़कों का भी अनुपात कोई विशेष कम नहीं होता। 2002 में जारी विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व में 18 वर्ष से कम उम्र के 7.9% लड़के और 19.7% लड़कियां यौन हिंसा का शिकार बनी थी। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार 2011 में बाल यौन शोषण के 33,098 मामले दर्ज किए गए थे। भारत में प्रत्येक 155 मिनट पर 16 से कम उम्र के एक बच्चे तथा प्रत्येक 13 घंटे पर 10 से कम उम्र के एक बच्चे का यौन शोषण होता है या बलात्कार होता है, इसको आप जिस भाषा में समझना चाहें। यूनिसेफ द्वारा 2005 से 2013 के बीच किशोरियों पर किए गए अध्ययन के आंकड़े बताते हैं कि भारत में 10% लड़कियों को जहां 10 से 14 वर्ष की कम उम्र में यौन दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा, वहीं 30% ने 15-19 वर्ष के दौरान यौन दुर्व्यवहार झेला। 2007 में महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा भारत के 13 राज्यों पर किए गए अध्ययन में 21% लोगों ने बचपन में गंभीर यौन शोषण की बात स्वीकारी। वैसे बाल यौन शोषण करने वाले अपराधियों में केवल पुरुष ही नहीं, बल्कि कुछ अनुपात में महिलाएं भी शामिल होती हैं। निसंदेह बाल यौन शोषण एक जघन्य कृत्य है। इसके बच्चे के अवचेतन मन में अनजाना सा डर बैठ जाता है और वे अवसाद, बुरे सपने, आत्मग्लानि, आत्मविश्वास में कमी, बिस्तर गीला करना, निद्रा जैसे मनोविकारों से ग्रस्त हो जाते हैं। यह शोषण बच्चे के अंतर्मन में गहरा बैठ जाता है, जो धीरे धीरे समय के साथ कुंठा बनकर दूसरों के यौन शोषण करने के लिए प्रेरित करता है। यह मनोविकार उसके जीवन का हिस्सा बनकर एक अपराध बोध का बोझ बन जाता है, जिस कारण बच्चे कई बार बड़े होने पर भी इस मानसिक ग्लानि से उबर नहीं पाते और उनकी पर्सनालिटी में कहीं न कहीं खोट रह जाती है। बाल विकारों की रक्षा करने के लिए संयुक्त राष्ट्र का बाल अधिकार कन्वेंशन CRC एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, जो सदस्य देशों को कानूनी रूप से बाल अधिकारों की रक्षा के लिए बाध्य करता है। भारत में बाल यौन शोषण एवं दुर्व्यवहार के खिलाफ सबसे प्रमुख कानून 2000 भारत में पारित यौन अपराध के खिलाफ बच्चों का संरक्षण कानून पॉक्सो है। इसमें अपराध को चिन्हित कर
उनके लिए सख्त सजा निर्धारित की गई है। साथ ही त्वरित सुनवाई के लिए स्पेशल कोर्ट का भी प्रावधान है, लेकिन कोर्ट में आए दिन ये प्रावधान दम तोड़ता हुआ नजर आता है।